आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इवेल्युएट सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11 विद इन ब्रैकेट 2 + 3 की पावर k। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है। ये जो सिग्मा साइन यहाँ दिया हुआ है इसका मीनिंग है कि जो विद इन ब्रैकेट हम सीरीज बनाएंगे उसका हमको निकालना है सम, यानी ये समेशन का साइन होता है। और सीरीज कैसे बनेगी? सीरीज बनाने के लिए यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक वेरी करेगी, यानी इस टर्म के अंदर हम k की वैल्यू 1 2 3 अप टू 11 पुट करेंगे। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, और जब k की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, और k की वैल्यू 3 रखने से थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। चलिए देखिए सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर k, ये इज इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी ये 2 + 3 की पावर 1 प्लस सेकेंड टर्म k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3, यहाँ k की वैल्यू 3 पुट कर दी, एंड सो ऑन। और लास्ट में हम k की वैल्यू यहाँ पर 11 पुट करते हैं तो ये इसकी लास्ट टर्म आ गई। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी टर्म हो गई है, ये टोटल मिलाकर के 11 टर्म्स हो गई। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर इस सीरीज में 11 टर्म है। हमको निकालना है इस सीरीज का सम। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस सीरीज का सम। इस सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में से 2 को अलग कर लेते हैं, इसी तरह से सेकंड टर्म में से भी 2 को अलग करेंगे, थर्ड टर्म में से भी, सभी टर्म में से 2 को अलग कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 + 2, यहाँ थर्ड टर्म में से भी 2 ले लिया, एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है यहाँ से भी हम 2 बाहर कर लेते हैं, प्लस, और जो बचेगा वो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 3 की पावर 1 यानी 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर, इस तरह से इसमें से 3 क्यूब, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म में ये बचेगा 3 की पावर 11। अब देखिए ध्यान से, इसका हमको सम निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो 2 है यहाँ पर कितनी बार आया है, तो देखिए 11 टर्म्स हैं, हर टर्म में से हमने 2 को बाहर निकाला है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर 11 टाइम्स है। तो 2 को जब 11 टाइम्स सम करेंगे इसका मतलब सम कितना आएगा, 2 × 11 प्लस। अब ये ध्यान से देखिए, ये बन रही है एक जीपी सीरीज। जीपी सीरीज है, यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी a वो है यहाँ पर 3, और जो कॉमन रेशियो है r की वैल्यू है यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन 3। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9/3, 9/3 ये हो जाएगा 3। तो r की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं 11, तो n क्या होगा, n होगा 11। तो बस इस जीपी का हम यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। तो सम जीपी का निकालने के लिए उसका फार्मूला यहाँ रखेंगे हम, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू 3 आई है और इसका मतलब r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब सम निकालते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो आ गया 22 प्लस a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, और n है हमारा यहाँ 11 - 1, और ये आ गया r की वैल्यू 3 - 1। इससे क्या आ जाएगा, 22 प्लस ये 3 है और यहाँ आ गया 2, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 3/2, और ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 की पावर 11 - 1।
तो ये सम आ गया हमारा 22 प्लस 3/2 3 की पावर 11 -1। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 3 की पावर 11 को, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर।